निश्चय ही रेल के प्रथम श्रेणी के डब्बे में प्रचुर सुविधाएं रहती हैं, परंतु रेलगाड़ी अपने गंतव्य की ओर यदि न बढ़े तो उस वातानुकूलित डब्बे का क्या लाभ। आजकल की सभ्यता इस भौतिक शरीर को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए अत्यंत चिंतित है। किसी को भी जीवन के वास्तव गंतव्य की अर्थात भगवत धाम लौटने की जानकारी नहीं है। हमें एक सुविधाजनक डब्बे में हमें एक सुविधाजनक डब्बे में केवल बैठे ही नहीं रहना चाहिए, वरन यह भी देखना चाहिए कि हमारा वाहन अपने वास्तविक गंतव्य की ओर बढ़ रहा है अथवा नहीं। यदि हम जीवन की प्राथमिक आवश्यकता अर्थात अपने खोए हुए आध्यात्मिक स्वरूप को पुनः प्राप्ति को भूल कर केवल अपने भौतिक शरीर की सुख सुविधा देते रहे तो इससे परम लाभ न हो सकेगा। मानव जीवन रूपी नाव की रचना ही इस प्रकार हुई है कि इसे परमार्थिक गंतव्य की ओर अवश्य बढ़ना चाहिए। तो पहले यहाँ तक हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का पढ़ेंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि हमें जैसे हम रेलगाड़ी में चलते हैं तो उसकी कई श्रेणियाँ होती हैं। जैसे कि स्लीपर होता है जिसमें कि एसी वगैरह की कोई सुविधा नहीं होती, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। एक बिल्कुल थोड़ा सा जिसमें बैठने की सुविधा रहती है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी टिकट भी सस्ती रहेगी और भीड़ भी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो इसी तरीके से फिर हम आगे जाएंगे तो एक एसी का 3 टायर, 2 टायर और 1A होता है, जिसमें तो ये हर एक की आवश्यकता के अकॉर्डिंग है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि हालांकि अगर रेल में हम बैठते हैं तो उसमें हमें सुविधा होती है। सुविधा कैसे होती है कि अभी जैसे सर्दी है तो उस एसी वाले डब्बे में हमें हीटर ऑन रहेगा तो हमें सर्दी लगेगी नहीं, और गाड़ी भी सर्दी वाले इलाके में से तेज़ गुजर रही होगी तो भी हमें सर्दी नहीं लगेगी, और दूसरी सुविधाएं भी हमें उसमें मिलती हैं। लेकिन रेलगाड़ी अपने गंतव्य की ओर न बढ़े तो उस वातानुकूलित डब्बे का क्या लाभ। और हम ये सोच के बैठे हैं कि रेलगाड़ी चल रही है मगर वो वहाँ से खिसकी तक नहीं। तो जिस गंतव्य स्थान पर हमें पहुँचना था, जिस जगह पर हमें जाना था, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है उस गाड़ी में बैठने का। उससे अच्छा तो अगर हम किसी बस में या गाड़ी में बैठ के चल पड़े तो अच्छा है। प्रभुपाद जी इसके बारे में हमारे शरीर की तुलना भौतिक चीज़ों से करके हमें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि आजकल की सभ्यता इस भौतिक शरीर को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए अत्यंत चिंतित है। हर एक को चाहिए उसको कंफर्टेबिलिटी मिले। कंफर्टेबिलिटी मतलब सुविधाएं ज़्यादा मिले, और सुविधाएं ज़्यादा कैसे मिले कि उसको जब गर्मी हो तो उसको एसी की सुविधा मिले, गर्मी हो सर्दी हो तो वो हीटर चला सकें, जाने के लिए उसके पास गाड़ियाँ हो। तो इतनी ज़्यादा सुविधाएं आज की भौतिक समाज में प्रचुर मात्रा में दी जा रही हैं। अब उसे ले कौन सकता है? जिसके पास में पैसा होगा तो वो उनको ले भी सकते हैं। तो आजकल के लोग क्या करते हैं कि कमाने के लिए कमाते हैं पैसा और खूब इन सुविधाओं के ऊपर खर्च करते हैं, जिससे वो कुछ क्षणिक सुविधा मतलब खुशी तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन लंबी खुशी उनको नहीं मिल पाती। किसी को भी जीवन के वास्तविक गंतव्य अर्थात भगवत धाम लौटने की जानकारी नहीं है, और ये बहुत ही हैरानी की बात है कि आज के आधुनिक जीवन में पैसे बनाने की मशीनें तो बहुत बन रही हैं। यानी कि जो स्कूल में हमें पढ़ाया जा रहा है और जो बच्चे बन रहे हैं आजकल पढ़ लिख करके, वो एक पैसे बनाने की मशीन के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कल को अगर हमें शरीर को छोड़ना पड़ा तो हम जाएंगे क्या। और ये सुविधा हम ऐसे दे रहे हैं जैसे कि कोई एक दीवार है या कोई भी एक निर्जीव वस्तु है, उसको हम खूब सारी चीज़ें दे रहे हैं। उसको हम एसी में रख रहे हैं, उसको हम अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, अच्छा नहला रहे हैं, उस पर अच्छी क्रीम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उस निर्जीव को। लेकिन जो आत्मा उसमें छुपी हुई है, यानी कि निर्जीव यहाँ पर क्या है? हमारा शरीर। लेकिन जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर स्थिर है, जो एक्चुअली इस शरीर का संचालन कर रही है, जिस आत्मा के प्रकाश से ये शरीर पूरा प्रकाशित है, और तभी उसकी तरफ ध्यान आज की उसमें सभ्यता में नहीं दिया जा रहा। हमें एक सुविधाजनक डब्बे में न केवल बैठना ही नहीं रहना चाहिए, यानी कि अगर हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं तो हमें सिर्फ उन सुविधाओं का लाभ ही नहीं उठाना चाहिए, अपितु हमें साथ साथ भगवत धाम जाने के लिए प्रयत्नशील भी रहना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए,
और भगवान की भक्ति शोशाबाजी से नहीं होती, भगवान की भक्ति सिंपलिसिटी से होती है। सिंपल होना चाहिए हम लोगों को। हम जितना ज़्यादा सिंपल होंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग भगवान के निकट आते हैं। ऐसी प्रोवर्ब्स भी बोली गई हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब हमारा जीवन जीने का तरीका साधारण हो लेकिन हमारी सोच हमेशा ऊंची हो। और वो सोच अच्छी और ऊंची क्या रहती है कि जब हम भगवान के भक्त बनते हैं। रविलोचन प्रभु जी एक बार हमें बता रहे थे, तो उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी आप ये बताइए कि ऐसे बोलते हैं जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं, और एक सिंपल और भक्त तो मुझे कहीं पर भी चतुर नहीं दिखाई देता, उसमें तो कोई शैतानी कोई चालाकी नहीं होती। तो प्रभु जी ने बताया वो भगवान के भक्त चतुर इसलिए नहीं होते कि वो चालाकियाँ करें, वो भगवान के भक्त इसलिए चतुर होते हैं कि वो कैसी भी स्थिति क्यों ना हो लेकिन वो भगवान की भक्ति के लिए समय निकाल लेते हैं। वो भगवान की भक्ति के लिए टाइम निकाल लेते हैं, चैंटिंग के लिए टाइम निकाल लेते हैं, कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो। ये चतुराई है, ये सबसे बड़ी चतुराई है जो आज के भौतिक लोगों के अंदर नहीं पाई जाती। यदि हम जीवन की प्राथमिक आवश्यकता अपना अर्थात अपने खोए हुए आध्यात्मिक स्वरूप को पुनः प्राप्ति को भूलकर केवल भौतिक शरीर की सुख सुविधा देते रहे तो हमें परम लाभ न हो सकेगा। तो अगर हम इन चीज़ों में रहे तो हमें कोई इसमें फ़ायदा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान ही होगा अगर हम आध्यात्मिक स्वरूप से देखें तो। क्योंकि पूरी लाइफ हमारी प्रिपरेशन है और हमारा एग्जामिनेशन यानी कि हमारा जो टेस्ट हमारा जो पेपर है वो हमारी मृत्यु है। मानव जीवन रूपी नाव की रचना ही इस प्रकार हुई है कि इसे परमार्थिक गंतव्य की ओर बढ़ना चाहिए। कि हमारे को जो शरीर मिला है ये बिल्कुल नाव के रूप में है। जैसे हम नाव के अंदर बैठ के चलते हैं तो हमें ऊपर तो दिखाई देगा सिर्फ पानी पानी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अंदर चले जाएं तो हमें मछलियाँ दिखाई देंगी, हमें क्रोकोडाइल दिखाई देंगे, मतलब मगरमच्छ दिखाई देंगे, कछुए दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी मछलियाँ दिखाई देंगी। ये वही मानव, ये वही जीव जंतु हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस भवसागर से निकल जाएं, लेकिन उनके पास में वो साधन नहीं है। वो साधन क्या है? वो ये शरीर है जिससे हम अपने आप को भगवान की तरफ लेकर जा सकते हैं। क्योंकि ये सोचने की शक्ति अत्यधिक और बोलने की शक्ति और मनन करने की शक्ति भगवान ने सिर्फ इसी शरीर में दी है। तो आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, दुर्भाग्य से यह शरीर भौतिक चेतना की 5 प्रबल श्रृंखलाओं में बंधा हुआ है। नंबर 1, आध्यात्मिक तथ्यों की अज्ञानता के कारण इस भौतिक शरीर की देह के प्रति आसक्ति रखना। आध्यात्मिक तथ्यों का यहाँ मतलब क्या है कि हमें आध्यात्मिकता के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो इसलिए हमें ये लगता है कि जो कुछ भी है ये शरीर ही है। जैसे एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में क्या बोलते हैं कि भैया जम के मेहनत करो और जम के खाओ, ये उनकी फिलॉसफी है। वो डोनेशन भी देते हैं लेकिन वो मेहनत भी ऐसे करेंगे कि आपको लगेगा नहीं कि वो मन चुरा कर काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो खाएंगे पिएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनके खाने पीने में तो जरा सी भी कमी नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम कमा किस ले रहे हैं। तो क्या कमाना सिर्फ देह को संतुष्ट करने के लिए, शरीर को संतुष्ट करने के लिए है? ये शरीर की आवश्यकता है। हमारी आत्मा पर इतना मैल जम चुका है कि हम ये नहीं देख रहे कि जो हम खा रहे हैं ये हम शरीर के लिए खा रहे हैं, आत्मा को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इसमें आध्यात्मिक तथ्यों की अज्ञानता के कारण इस भौतिक देह के प्रति आसक्ति रहती है इस तरीके से। दूसरा है शरीर का संबंध होने के कारण स्वजनों में आसक्ति रखना, कि हमारा हमसे भी कोई हमारा अगर कोई पुत्र है तो वो एक शारीरिक संबंध हो गया, या माता ने अपने पुत्र को या पुत्री को अपने गर्भ में रखा और उसके बाद जन्म दिया उसको, तो वो क्या हुआ? उसका शारीरिक संबंध हो गया। तो अगर मृत्यु होती है उस समय तो क्या होगा? वो बिलखेगी, तड़पेगी, क्योंकि उसे ये लगेगा कि इस शरीर का निर्माण उसके द्वारा ही किया गया है। जैसे अगर हम देखते हैं शिव पुराण के अंदर, जब गणेश जी की रचना पार्वती जी ने अपने हाथों से अपने शरीर के मैल को उतार करके उनकी रचना इतनी सुंदर बना दी थी। तो ये शरीर के द्वारा बनाए गए हैं, हम लोग सिर्फ क्या हैं? माध्यम हैं।
और हमारा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आसक्ति रहती है, आसक्ति रहती है, उस मोह बना रहता है हमारा कि ये ऐसा करेगा, इसने ऐसा किया। लेकिन वास्तविकता में क्या है, इसके बारे में पहले भी कई एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और एग्जाम्पल से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम लोग जो हैं, शरीर का संबंध होने के नाते भी हम लोग अपनी अपनी अलग अलग एक पहचान बनाए हुए हैं। हर एक का अलग अलग अपना, अलग अलग उसके कर्म हैं, अलग अलग उसकी डेस्टिनेशन है, यानी कि उनके गंतव्य हैं। तो ये दो कारण प्रभुपाद जी ने बताए। तीसरा कारण है जन्मभूमि तथा घर, घर की वस्तुएं, भूमि, संपत्ति, व्यापारिक कागजात इत्यादि भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्त रहना। तो ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हर किसी को धन चाहिए, घर चाहिए, संपत्ति चाहिए, व्यापार उसका होना चाहिए, उसके लिए एक दूसरे को मार काटने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया। चौथी चीज़ उन्होंने बताई कि भौतिक विज्ञान के प्रति आसक्ति रखना, जो सदाई आध्यात्मिक प्रकाश के भाव के कारण रहस्य में बना रहता है। जैसे कि हम देखते हैं भौतिक विज्ञान क्या हो गया हमारा, जैसे साइंस हो गई हमारी, जो साइंटिस्ट होते हैं उनका दिन रात लगे रहते हैं ऐसे कि हमें ये चीज़ का आविष्कार करना है। हमें बल्ब का जिन्होंने, थॉमस एडिसन ने जिन्होंने आविष्कार किया, वो बहुत ही ज़्यादा अपनी लैब के अंदर, यानी कि जहाँ पर वो आविष्कार करते थे उस कमरे के अंदर बंद रहते थे कई दिनों तक, और वो लगे रहते थे एक्सपेरिमेंट करने में। हालांकि मानव समाज के लिए उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार तो किया, परंतु क्या उन्होंने अपने आत्मा के लिए कुछ किया, ये क्वेश्चन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना होगा, एक साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने सिर्फ इस एक चीज़, एक फॉर्मूले का आविष्कार किया। वो फॉर्मूला क्या था कि हम जिस रफ्तार से लाइट चलती है उसका एक उन्होंने फॉर्मूला ही बना डाला, और वो आज तक इस्तेमाल होता है। और ऐसा बोलते हैं कि उनके साइंटिस्ट ने अपने दिमाग का सिर्फ 2% भाग इस्तेमाल किया था, जो कि हमारे ह्यूमन में आज की जो मतलब जो चल रहा है काल में, जिनकी ऊपर अध्ययन किया गया है, और उनके बारे में ऐसा बोला गया है कि वो ही एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा उपयोग किया। और वो उपयोग की मात्रा कितनी है, दिमाग का भाग का सिर्फ 2% उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने ये आविष्कार कर दिया। तो ऐसा बोला भी जाता है उनके बारे में, कुछ थीसिस वगैरह हुए कि जब उन्होंने ये आविष्कार किया तो उनके आविष्कार को फाइनल होने से पहले जब वो उलझे हुए थे कि क्या है क्या नहीं है, तो उनके स्वप्न में कुछ शक्तियां प्रकट हुई थी जिन्होंने उनको इस चीज़ के लिए इंडिकेट किया कि ये चीज़ सही है। तो ये भौतिक विज्ञान के बारे में बताना। और जैसे हम देखते हैं कि लोग बाग तारों के बारे में बहुत रिसर्च करते रहते हैं, माइक्रोस्कोप लगाएंगे, बड़ी बड़े लेंसेज की थीसिस के ऊपर वो देखते हैं कि उस ग्रह पर क्या है, वहाँ पर भेजने में लगे रहेंगे। तो ऐसे ये बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं जिनमें ज्ञान तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन अगर भगवान के बारे में पूछेंगे तो वो नहीं उसके बारे में बता सकते। इसी पुस्तक के आगे हम ऐसी एक वार्तालाप के बारे में भी पढ़ेंगे। और पांचवा प्रभुपाद जी ने बताया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों को जाने बिना ही धार्मिक रीतियों और अनुष्ठानों में आसक्ति रखना। तो पूर्ण पुरुषोत्तम यानी कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण नहीं मानते, वो दूसरे देवी देवताओं के उनको बराबर मानते हैं। और अपने धार्मिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों में आसक्ति बनाए रखना कि भैया हमारे घर में तो ये कल्चर होता आया है, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, डर जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा नंद बाबा तैयारी कर रहे हैं इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, तो उन्होंने रोका। तो नंद महाराज ने उनको बोला कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इंद्र हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने उनको ये समझाया कि हमें जो वास्तविकता में अन्न देने वाला है ये तो गिरिराज हैं, तो हमें इनकी पूजा करनी चाहिए और इनकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो इस तरीके से जब उन्होंने ऐसा किया तो इंद्र का प्रकोप आया उनके ऊपर, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की, क्योंकि जो प्रकोप देने वाला था वही अपने स्वरूप को भूल गया था। वो ये भूल गया था कि वो किसके साथ में युद्ध करने जा रहा है और किसको क्या समझ रहा है।
तो बाद में उन चीज़ का उनको एहसास हुआ, तो उनको इतनी शर्म आई कि वो भगवान के सामने कैसे जाएं। तो ऐसे आचार्य बताते हैं वो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी तो पहले ही भगवान ने उनको अच्छे से धो दिया था। तो अब वो किस मुँह से, उनको एक्सपीरियंस था कि भगवान के सामने अगर हम ऐसे जाएंगे तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। तो उन्होंने इंद्र को ये सलाह दी कि अब ना सुरभि गाय को आगे रखना और खुद पीछे पीछे चलना। तो सुरभि गाय को देख के भगवान का क्रोध छूमंतर हो जाएगा आपको लेके, तब आप उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। तो फिर वो उन्होंने ऐसे किया, और क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा, हम लोग तो नहीं भी किसी को क्षमा करें, लेकिन वो तो इसके स्वामी हैं, और उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि धार्मिक रीति रिवाज अनुष्ठानों की आसक्ति रहना, यह जाने बिना कि भगवान एवं उनके भक्तों की उपस्थिति के कारण ये सब पवित्र होते हैं। कितनी अच्छी बात कही है। वो ये नहीं जानते कि भक्त यहाँ क्या है, वैष्णव गण है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, की उपस्थिति के कारण ही ये सब पवित्र होते हैं। उनके संपर्क में आने से, उनकी भक्ति से वातावरण पवित्र होता है। जब ये कलयुग बिल्कुल अपने चरम सीमा पे चला जाएगा और जो वायु है इतनी प्रदूषित हो जाएगी, वनस्पतियां नहीं रहेंगी, उस समय जब भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, तो जहाँ जहाँ भगवान जाएंगे, जहाँ जहाँ वायु भगवान के शरीर को स्पर्श करती चली जाएगी, वो वायु वैसे ही शुद्ध होती जाएगी और सारी वनस्पतियां फिर से प्रकट होने लग जाएंगी। तो ये ठीक वैसे ही है कि यहाँ पर जो ये सब पवित्र हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ वैष्णव की उपस्थिति के कारण पवित्र हो रहा है। जब भगवान के अनन्य भक्त हैं, महाराज हैं, महाराज अगर कहीं जाएंगे तो हम एक एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके आसपास जाने में। तो सोचो, हम उनके पास जाने में हमारा ये हाल होता है, तो महाराज तो कितनी ज़्यादा पावर अपने अंदर लिए हुए हैं। तो यहाँ तक करते हैं भी, कोई अगर इसमें कुछ अपना कुछ ऐड करना चाहे तो सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वैसे तो आपने सब कुछ समझा ही दिया है, तो बस इसमें यही है कि जब एक बार वो थे ना कि एक जो बहुत ज्यादा शुद्ध वैष्णव थे, वो जब नरक से वहां से जा रहे थे, नाम तो मेरे को याद नहीं प्रभु जी, तो वहां पर एकदम से जो ठंडी हवा लगी, जो नरक में थे, तो वो बोले कि कौन जा रहा है, तो फिर बोला कि वो नाम अर्गेश माता जी, नाम याद है वो कौन थे जो, तो इतनी उनको कि भाई जो उनको याद, उनको बहुत ज्यादा आराम मिला कि कौन जा, फिर बताया कि शायद पता नहीं दशरथ महाराज थे या पता नहीं कोई था, तो उनके जाने से इतनी जो नरक में भी जो उनको इतनी शांति मिली उनको। लेकिन वही है कि जो ये हमारा इसमें है, जब भौतिक संसार में है, तो इसमें जो है ये जब एक हम भक्तों के संग में रहते हैं, और गुरु महाराज की तो बात ही अलग, तो एकदम से जैसे हम जाते वैष्णव का संग ही सबसे ज्यादा वो बताया गया है। तो उसमें जो है, तो इसमें यही बताया कि जो वैष्णव का संग है वो ही सबसे ज्यादा वो सबको पवित्र करता है। कि जब जो गंगा माता है, तो उनको नहीं बोला कि सब अगर पापी मेरे में पाप धोएंगे तो मैं कैसे शुद्ध होंगी, तो उस समय भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त आएंगे तो वो जो है उससे तुम है वो दोबारा से पवित्र हो जाओगी। तो मतलब भक्तों, जो भक्त होते, शुद्ध भक्त होते हैं, वो ही सबको पवित्र करते हैं। और तो पर मुझे आपने सब कुछ क्लियर कर ही दिया था। और अर्केश माता जी, आप कुछ? नहीं माता जी, आपने सब बता ही दिया, इसमें फिर गुजे ने सब बता दिया। सही 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 करो, फिर गुजे आगे करो। सुन, ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। तो आगे है श्रीमन भगवद गीता के 15वें अध्याय में मानव शरीर रूपी नाव को बांधे रखने वाली इन आसक्तियों की विस्तार से व्याख्या की गई है। वहाँ इन आसक्ति रूपी श्रृंखलाओं की तुलना गहरे जड़ वाले वट वृक्ष से की गई है, जो अपनी दृढ़ स्थिति को भूमि के साथ नित्य ही बढ़ाता जाता है। तो वट वृक्ष हमने जरूर देखा होगा, और उसकी खास बात यह है कि वो एक नहीं रहता, वो अनेक बन जाता है। यानी कि उसके जो ऊपर का भाग है, वहाँ से जड़ें नीचे की तरफ आती हैं। वो जड़ें जैसे ही जमीन को टच करेंगी,
और धीरे 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 वो भी एक तने का रूप ले लेंगे, मतलब वो भी एक नया पेड़ बन जाएगा और ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल साइड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर करीबन 2 से 3 साढ़े 3 किलोमीटर लंबा सिर्फ एक वट वृक्ष है। उसकी जड़ें फैलती चली जा रही हैं और लगातार उस वो एरिया पूरा का पूरा इस तरीके से है, वट वृक्ष से ही बना हुआ है। तो वट वृक्ष को उखाड़ फेंकना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि उसका एक तना नहीं होता, उसके अनंत तने बन जाते हैं। वो फैलता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इंद्रियों की तुलना वृक्ष के जड़ों से की गई है कि ये अपनी दृढ़ स्थिति को भूमि के साथ नित्य ही बढ़ाता जाता है। ऐसे बलवान वृक्ष को उखाड़ फेंकना अत्यंत ही कठिन है। यानी कि हमारी जो इंद्रियों की आसक्तियां हैं उनको हटा पाना इतना आसान नहीं है, परंतु भगवान इसके लिए निम्नलिखित विधि की संतुति करते हैं। वे बोल रहे हैं इस वृक्ष का नाम है, एक मिनट, अश्वत्थ वृक्ष। ये जो वृक्ष भगवान बता रहे हैं अश्वत्थ वृक्ष, ये बिल्कुल उल्टा है। हमारे यहाँ पर जो हम लोग वृक्ष देखते हैं उनकी जड़ें पृथ्वी के अंदर होती हैं और उनका ऊपर वाला भाग हमें दिखता है हरा भरा, सारा सब ऊपर होगा। लेकिन ये जो वृक्ष है ये उल्टा है, इसकी जड़ें ऊपर की तरफ होंगी और नीचे वाला भाग, मतलब ऊपर वाला जो हमारे यहाँ भाग है वो नीचे की तरफ होगा। तो जैसे अगर एक नदी के किनारे जो कि एक शांत जल है, वहाँ पर अगर कोई पेड़ है, उसका प्रतिबिंब हम देखते हैं पानी में, तो वो उल्टा दिखाई देगा। ठीक इसी तरह से ये वृक्ष हैं और ये आध्यात्मिक वृक्ष से इसकी तुलना की गई है भगवान ने यहाँ पर। तो वो बोल रहे हैं कि इस वृक्ष के मूल रूप की प्रतीति इस संसार में नहीं हो सकती। इसके आदि अथवा अंत का कोई भी नहीं जान सकता, परंतु इस वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर फिर उस स्थान को खोजना चाहिए जिसे प्राप्त होकर संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। तो यहाँ पर बताया भगवान ने इसको तोड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है। वो क्या है? हमें इंद्रियों को वश में करना है, इंद्रियों की इच्छाओं को नहीं मानना। जैसे माता जी ने बताया था एक बार, हरकेश माता जी ने, कि हम 9 विधियों द्वारा भगवान की सेवा में अपने आप को रत कर सकते हैं। वो 9 विधियां जो हैं यहाँ पर लागू होती हैं। ये वो शस्त्र हैं जिनके द्वारा में इसकी जड़ों को काट कर फेंक सकते हैं। और बोल रहे हैं कि फिर उस स्थान को खोजना चाहिए जिसे प्राप्त करके पुनः संसार में नहीं आना पड़े। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं वो क्या है। जो इसको नया पढ़ रहा है वो तो इसमें सोचेगा कि वो कौन सा स्थान है, लेकिन जो सब जान रहा है, वैष्णव के संपर्क में है, तो उसे पता है कि वो रास्ता क्या है। उसका रास्ता है भगवान जगन्नाथ को प्राप्त करना, भगवान महाप्रभु को प्राप्त करना। वहाँ उस परम धाम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेनी चाहिए, जिससे प्रत्येक वस्तु का आरंभ हुआ है और जिसमें अनादि काल से प्रत्येक वस्तु निवास कर रही है। और वो क्या है? वो हमारा धाम है जहाँ से हम आए हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। हमारे ऐसा हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पर जो वृक्ष हैं, कल्परूपी वृक्ष हैं, उनमें अगर हमने रंच मात्र भी इच्छा कर दी वो तुरंत हमारी पूरी हो जाएगी। अगर हमारे जैसे भी यहाँ पे मन में ये भी आता है किसी पड़ोसी को या किसी ऐसे को देख करके जिसने हमारे साथ में अत्यंत ही बुरा किया है कि ये अगर मिल जाए तो मैं तो इसे कूट डालूं, काट डालूं, पीट डालूं, अगर वहाँ पर ये इच्छा होगी तो वाकई में भी वो कुट भी जाएगा, पिट भी जाएगा और वो कट भी जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर किस चीज़ का अभ्यास करवाया जा रहा है? यहाँ पर इन चीज़ों का अभ्यास करवाया जा रहा है कि ऐसे इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, ताकि ये आदत हमारी आत्मा को वहाँ ना झेलनी पड़े और फिर हम दोबारा ना कूद मार जाए यहाँ पर कि आगे हम फिर से, और फिर हमारी जो भक्ति है वहाँ से आगे से शुरू करें। हमें ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी कि मैं फलां का बेटा हूँ, फलां की पुत्री हूँ, या मैं फलां का ये हूँ, और अपने ब्रह्म को यानी कि अपने भगवान को प्राप्त करने हेतु हमें तपस्या यानी कि भक्ति करनी होगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इतना बताया गया। माता जी अगर आप कुछ इसमें ऐड करें तो। माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे
कृष्ण, हरकेश माता जी, कुछ आप ऐड करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बता तो दिया, प्रभु जी से ही बताया आपने सारा, कि हम इस भौतिक संसार में इस पेड़ की जड़ है, ऐसे ही हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और इनको काटना इतना संभव नहीं है कि इनको तो मतलब हमें जो ये शास्त्र है, भगवत गीता में जो शास्त्र है, इनके द्वारा ही, मतलब जो हरे कृष्ण मंत्र है, इनके द्वारा ही इनको काट सकते हैं, शास्त्र द्वारा ही इनको काट सकते हैं। यही बताया, जो कि हम तो शुद्ध होंगे, तो ये जो कि हम, हमारी आत्मा शुद्ध होगी, किससे होगी? हम जो वो भक्तों का संग, इसमें बहुत जरूरी बताया है, जो भक्तों का संग है वो हमें श्रवण करना चाहिए, भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा। जो हमें जो भक्त अच्छा है, जो मतलब अच्छा भक्त है, पहले से ही मतलब अच्छी साधना करता है, अच्छे से सारी सेवाएं करता है, तो उसका संग बहुत जरूरी है। भक्तों की संगति में रहकर ही मतलब बेचना से भगवान की प्राप्ति होती है, और भक्तों की संगति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यह उस स्थान पद का वर्ण किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छतर प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटेगा। अब जो हमें भक्तों का संग कर ले, फिर हम भक्तों द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं, तो फिर हम इस संसार में कभी नहीं आएंगे। हमें ऐसे अपने ऐसे जो अज्ञानी है, जो हमारे जो अज्ञान भरा है बेमतलब का, उसको हम शास्त्र द्वारा ही काट सकते हैं। भक्तों की संगति से ही हम शुद्ध होते हैं, और उससे ही हमें भक्ति मिलती है और भगवान प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, और आप आगे करिए, आप सही है आप। कृष्णा माता जी, आप कुछ बताइए। प्रभु जी, प्रभु जी, आप तो इतना अच्छे से समझाते, हमने कहा क्या किस चीज का बेरा है। और ये प्रभु जी, पहले वाला पैरा में भी ये इधर रखा है कि ये प्रभुपाद ने रेल का जो बता रखा है, ये डिब्बा के समान, ये हमारा शरीर के बारे में समझा रहे हैं हमें कि निश्चय ही रेल में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में प्रचुर सुविधा रहती है, परंतु रेलगाड़ी अपने गति तो हमारा जो यो शरीर का डिब्बा है, यो शरीर का डिब्बा के बारे में बता रखा है, प्रभुपाद ने उदाहरण दे रखा रेल का। तो हमारे शरीर में सारी सुविधा है, हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चाल सकते हैं, हाथ पैर सब कुछ है। तो ये सब कुछ होते हुए भी परंतु रेलगाड़ी अपने गंतव्य की ओर यदि न बढ़े तो उस वातानुकूलित डिब्बे का लाभ ही क्या। जब हम भगवान की तरफ जब भी हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान ने हमारे इतनी सुविधा दे रखी है इस शरीर में, फिर भी हम भगवान की तरफ नहीं जाएंगे तो इस डिब्बे का लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं है। मनुष्य देह मिली है तो इसका कोई लाभ नहीं है हमें। तो भगवान ने इतनी सारी सुविधा हमें दी है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान का सुमरण करना चाहिए। जब ये भगवान तो जब भी प्रसन्न होते हैं ना, तो आजकल की सभ्यता इस भौतिक शरीर को आधा की अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए अत्यंत चिंतित है। तो सब बस अपने भौतिक शरीर के बारे में चिंतित है, आखिर इसको संवारूं, वो करूं, सजूं, अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं, और अच्छी वो रहने के लिए सुविधा होनी चाहिए। शरीर के बारे में ही सोचते, आत्मा के बारे में नहीं सोचते कि भगवान क्या चाहते हैं। बस शरीर के बारे में सोचते रहते हैं वे। किसी को भी जीवन के वास्तव गंतव्य की अर्थात भगवत धाम लौटने की जानकारी नहीं है। तो हम बस खाने पीने में और ये अपने सजने सवर में ही लागे रहेंगे, शरीर के बारे में सोचते रहेंगे, आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं है, तो भगवत धाम
भगवान के जो धाम जाने की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी? जब भगवान का नाम लेंगे, भगवान का सुमिरन करेंगे, तभी तो हमने इस के बारे में पता लगेगा, जभी तो हम भगवान के धाम लौट सकेंगे। और हमें एक सुविधाजनक डिब्बे में केवल बैठे ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये डिब्बा जो हमारा शरीर है, इसमें हमने खाली बैठे ही नहीं रहना चाहिए। भगवान का सुमिरन करना चाहिए। जो हमने ये जीवन मिला है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और वरण यह भी देखना चाहिए कि हमारा वाहन अपने वास्तविक गंतव्य की ओर बढ़ भी रहा है या अथवा नहीं, कि हम भक्ति में ये खाने पीने में ही लग रहे हैं या भगवान की भक्ति करने में बढ़ रहे हैं। या तो हम जब भगवान की भक्ति करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसी शरीर में बस भौतिक उसमें ही रह जाएंगे। अथवा यदि हम जीवन की प्राथमिक आवश्यकता अर्थात अपने खोए हुए अधिक आध्यात्मिक स्वरूप की पुनः प्राप्ति को भूल कर केवल अपने भौतिक शरीर को सुख सुविधा देते ही रहे, तो बस आध्यात्मिक जो भगवान का जो धाम जाने का मार्ग है, आध्यात्मिक स्वरूप, उसको तो हम भूल ही गए हैं। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, इस भौतिक शरीर को सुख सुविधा देते रहेंगे, तो हम कैसे इसमें वो करेंगे? तो इसलिए हम भगवान को भूल गए हैं और अपने सुख सुविधा ढूंढ रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, मतलब सारी अपने शरीर की सुविधा। तो भगवान की जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो इस भौतिक संसार में ही फंसे रहेंगे, तो ये जीवन हमारा बेकार ही है। तो इससे मानव लाभ न हो सकेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा हमने इस भौतिक संसार में। ये थोड़ा सा दिन का ऐसा आराम है हमारा, पता नहीं कब ये प्राण निकल जाए, 1 मिनट का भी नहीं पता लगे। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के नाम लेंगे, तो हमारा जीवन संवर जाएगा। मानव जीवन रूपी नाव की रचना ही इस प्रकार हुई है कि हमारा जो मानव जीवन है, इसकी रचना इसी प्रकार हुई है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और इस नाव, भक्ति नाव जो है, इसमें बैठना चाहिए हमने। जो इसमें तो हम जब ही बैठेंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का सुमिरन करेंगे, तभी हम इस नाव में बैठ सकते हैं कि इसे परमार्थिक गंतव्य की ओर आवश्यक बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य से यह शरीर भौतिक चेतना की 5 प्रबल श्रृंखलाओं से बंधा हुआ है, जो ये इसमें आगे नीचे दे रखा है। ये जो ये हमारा जो शरीर बना है, ये इसके लिए ही बना है, जो ये दे रखा है। इसमें आध्यात्मिक तथ्यों की अज्ञानता के कारण इस भौतिक देह की प्रति आसक्ति रखना, बस ये तो आपने समझा ही दिया था प्रभु जी। तो ये आध्यात्मिक कर ये सारा आपने समझा ही दिया है ये तो। और ये वृक्ष का भी आपने उदाहरण समझा दिया था कि यहाँ के वृक्ष तो ऐसे नहीं है। और हमारी जो जड़ें हैं, ये जब हम भक्ति करेंगे तो हमारी ये जड़ ऐसी मजबूत हो जाएगी कि इसको कोई उखाड़ नहीं सकता। और जो वृक्ष के ये उसमें दे रखी है ये, तो भक्ति करेंगे जब ही तो ये जड़ मजबूत होगी ना। और जो अज्ञान वृक्ष के मूल रूप की प्रति संसार में नहीं हो सकती। इस यदि अनंत अथवा आधार को कोई नहीं जान सकता, परंतु इस वृक्ष को दृढ़ निश्चय से 7 वैराग्य रूपी शास्त्र के द्वारा काटकर फिर स्थान को खोजना चाहिए। कि जो ये हमारा ज्ञान है, जो हमें कलमश भरे पड़े हैं हमारे अंदर, तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, वैष्णव के साथ का संग लेंगे, गुरु से शिक्षा लेंगे, तो ये हम जब भी हमारा ये कलमश दूर होगा, जब भी ये मतलब कि ये वृक्ष का उदाहरण दे रखा, जब भी ये सारे कलमश दूर हो जाएंगे और हम हमें फिर भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में
के बारे में खोजना चाहिए कि अब हमने जिसे प्राप्त होकर संसार के पुण्य नहीं आना पड़ता, जिससे मतलब भगवान की के बारे में खोजना चाहिए कि हम जब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का सुमरण करेंगे, तो भगवान के गोलोक धाम चले जाएंगे और हमने फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे और फिर इस पृथ्वी पर कभी नहीं आना पड़ेगा इस भौतिक। हरे कृष्ण माता जी। सीमा माता जी कुछ कहना चाह रही है, आप देख लीजिए एक बार। हरे कृष्णा माता जी, जब पहले आप शुरू से शुरू करना शुरू कर दिया, मैंने बोला था कि क्वेश्चन आंसरों का भी थोड़ा सा टाइम चाहिएगा, थोड़ा टाइम की लिमिट रहेगी। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया प्रभु जी की जो देखिए सर्वस्व प्रभव प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ, और जो भौतिक जीवन रूपी जो अश्वत्थ वृक्ष है, इससे छूटने का केवल एकमात्र जो साधन है वो है भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और जब भगवान श्री कृष्ण की हम शरण ग्रहण करते हैं तो जो है हम अपने आप से जो है फिर भौतिक जो विस्तार है उससे अपने आप से ही अलग हो जाते हैं। मतलब भगवान की जब शरण ग्रहण करते हैं हम, तो उससे जो है हम जो है संसार के जो आसक्ति है इनसे हम छूट सकते हैं। जैसे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसने जब अपने परिवारजनों से वो उन सब से उनसे जो अपने पिता में थे और जो अपने पति से उन सब से उन्होंने सहायता मांगी, तो किसी ने भी उसकी सहायता करने किसी ने भी नहीं की। लेकिन फिर वो अपने आप पकड़े रखी साड़ी को, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने जब एक हाथ उठाया तो भगवान बिल्कुल तैयार बैठे कि कब मेरा नाम पुकारे मैं तुरंत जाऊं। लेकिन फिर जब दोनों हाथ उठाए, उसने पूर्ण शरणागति जब की, तो भगवान तुरंत आकर साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। और वहां आकर तो यही बताया कि जो हमें शरणागति हो, पूर्ण रूप से भगवान की जब शरणागति करते हैं तो भगवान अपने भक्त को जो है इस संसार से जो है जो मोह माया है उससे वो भगवान जो इंद्रियों के प्रति हमारी आसक्ति उन सब से भगवान अपने आप ही अलग करते थे। और हमें इस चीज का पता भी नहीं चलता कि हम जो इतना उन चीजों में आसक्ति हो, धीरे धीरे करके वो हमारी अपने आप ही कम हो जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। ठीक है माता जी, बस एक चीज बोल के करता हूँ। एक आप लोगों ने सुना होगा हरकेश माता जी और कृष्णा माता जी ने जरूर, कि हमारी मम्मी बोलती थी कि निखट्टू आए डरते डरते, निखट्टू आए लड़ते लड़ते और कमाओ आए डरते डरते। कि वो बोलती थी कि जो कमाता है ना वो घर में घुसेगा तो थोड़ा डरते डरते आएगा, लेकिन जो कमाता नहीं है और पूरा छाती फूकने में एक्सपर्ट है वो तो बस ऐसे शोर शराबा करके आएगा कि पूछो नहीं। तो ठीक इसी तरह से अगर हम भौतिकता में आज पृथ्वी पर देखें, जो वैष्णव है ना वो हमेशा झुके रहेंगे, चाहे वो कितने ऊंचे पद पे क्यों ना हो। लेकिन ये जो भौतिक लोग हैं वो अगर एक टीवी भी ले लेंगे तो ऐसे चौड़े हो जाएंगे, पता नहीं उन्होंने क्या काम कर दिया, और ऐसे चलेंगे बस पूछो मत। कि धरती का एक छोटा सा टुकड़ा अगर उन्होंने ले लिया तो वो अपने आप को क्या दिखाएंगे। लेकिन एक वैष्णव एकदम झुका रहेगा, चाहे उसके पास कितना ही कुछ भी भगवान क्यों ना दे दे। जैसे सुदामा थे, उनके जो भक्त थे, भगवान ने क्या कुछ नहीं दिया उनको, फिर भी उन्होंने ये विनती की भगवान मैं इसके लायक नहीं हूँ, आप मत दो। तो भगवान ने उनको एक ही चीज़ बोली कि अब तुम उस लेवल से जा चुके हो, ऊपर उठ चुके हो कि माया तुम्हें भ्रमित करेगी, माया कभी तुम्हें भ्रमित नहीं करेगी, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तो ये है। तो माता जी